आदरणीय हमारे ऋषितुल्य डॉक्टर कोनराड अल्स्ट और डॉक्टर विक्रम संपत, आज हम लोग जिस विषय पे बोलने के लिए इकट्ठा हुए हैं वह हमारे भविष्य की स्थिति का भी बयान करेगी और यह बताएगी कि हम बचेंगे या पारसियों की तरह या और बाकी सभ्यताओं की तरह इतिहास के गर्त में चले जाएंगे। आपसे ये निवेदन है कि जब हमारे ऋषितुल्य डॉक्टर कोनराड बोले, डॉक्टर विक्रम संपत बोले, तो इस बात पे गौर करें और अपने सवाल भी तैयार करें, क्योंकि हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग ज्यादा बोलेंगे नहीं। हम लोग आपसे सवाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के हम उत्तर दें। आज का जो मुद्दा है वह पिछले 1000 सालों से चल रहे हिंदू नरसंहार का है, जिसको डॉक्टर कोनराड वंश विच्छेद कहना पसंद करते हैं। और यह 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का मामला नहीं है। एक एस्टिमेट के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार लगभग 10 करोड़ लोग मारे गए हैं। उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा ही होने की ज्यादा संभावना है। तो 10 करोड़ लोग क्यों मारे गए अगर हम ये नहीं जानेंगे, कब मारे गए ये नहीं जानेंगे, किस तरह से मारे गए हम नहीं जानेंगे, तो भविष्य में हमारे मारे जाने की तो गारंटी है। और जिन बातों पे पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं, ऑडियंस में बैठे लोग ताली बजाते हैं, ज्यादातर उन बातों में मैं अंदर से आंसू बहा रहा होता हूं, क्योंकि वही समाज, वही सभ्यता, वही संस्कृति अतीत के विकट अप्रिय चीजों को भुला करके सिर्फ अच्छी चीजों पे ताली बजा सकती है, जिसकी अच्छाई पे भयानक संकट आया हुआ है। जब हम ये कहते हैं कि हम समावेशी हैं, सर्वसमावेशी हैं, सबको मिला लेते हैं, दूसरा सवाल है कि इस सर्व समावेशी दृष्टि का विरोधी कौन कौन है। तो जब हिंदू अपने अस्तित्व की बात करता है तो वह पूरे दुनिया के अस्तित्व की बात कर रहा है। हिंदू नरसंहार का एक प्रतीकात्मक मतलब पूरी दुनिया के अस्तित्व पे आए हुए मंडरा रहे खतरे का भी है। तो अब इस पे आगे हम बोलने के लिए डॉक्टर कोनराड जी से आग्रह करेंगे। वो एक प्रेजेंटेशन लेके आए हैं, वो अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे। जितनी मेरी समझ है हम कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी में हम उसको बता दें। जहां मैं फेल हो जाऊंगा वहां मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर विक्रम संपत को कि तुरंत हमको काट के अपनी बात वहां कह दे। 10 से 15 मिनट एक वक्ता बोलेंगे, फिर डॉक्टर विक्रम संपत बोलेंगे और उसके बाद हम लोग सवाल लेंगे। फिर सवालों के जवाब में जिसको जैसी स्थिति होगी, जो जवाब देना चाहेगा वो देगा। क्योंकि अभी जब हम लोग बैठे थे इधर ग्रीन रूम में तो वक्ताओं की आशंका थी कि हम लोग हिंदू होलोकॉस्ट पे बोलने जा रहे हैं और इधर पेट में भी होलोकॉस्ट हो सकता है, ऑडियंस के भी और वक्ताओं के भी। तो जो लोग टिके हैं उनके लिए निश्चित रूप से साधुवाद है, क्योंकि आपके लंच का समय है और आमतौर पे इसको ग्रेवयार्ड आवर कहा जाता है किसी सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने सवाल दागेंगे और हम लोग उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब आपसे डॉक्टर कोनराड अल्स्ट रूबरू होंगे। डॉक्टर कोनराड। You're working?
Can you hear me? Okay. क्षमा कीजिए कि मैं अंग्रेजी में बोल दूंगा. I saw the flyers all in English, so I thought this was an English language conference. So you see, talking in Hindi is not entirely impossible for me, but I would have to prepare seriously, especially on a very touchy topic like this one. So we're going to talk about something I have provisionally called Hindu Vansha Hatya, the killing of the Hindu lineage, the Hindu collective, and its denial. This is actually, I just before the conference dug it up when I saw that this was going to be necessary, a PowerPoint I made for a teleconference with Madhu Kishwar. This is very largely her idea. She's doing very good work in now uplifting the Hindu cultural defenses against its many besiegers. Next. I'll interject for a while. डॉक्टर कुनराड ने कहा है अब तक कि वो हिंदू वंश हत्या पे बात करने जा रहे हैं. आगे वो उसके डिफिनेशन पे बात करेंगे, उसके कारणों पे भी बात करेंगे और उसको हिंदू वंश विच्छेद भी कहना पसंद करते हैं डॉक्टर कुनराड. Right. So we're talking about the reality of massacres of Hindus since 636, the first Arab naval invasion, which was repelled. Then there were a number of invasions over land, which were all repelled until 712, when Muhammad bin Qasim succeeded in conquering Sindh. According to the official Pakistani narrative, Muhammad bin Qasim is the real first Pakistani. Yes, ये बता रहे हैं कि हिंदू नरसंहार की शुरुआत 636 से ही हो गई थी, यानी मोहम्मद साहब के मृत्यु के 4 साल बाद ही, और वो इस्लामी हमला हुआ था और गुजरात के शायद भरूच तट पे वो हमला हुआ था. और उसके बाद जो सबसे बड़ा इस्लाम का योद्धा कहा गया वो आपका मीर कासिम है, सॉरी मीर कासिम नहीं, हाँ मोहम्मद बिन कासिम है, जो 712 में आता है. और लोगों ने अपने इतिहास में उसको बहुत गर्व से दर्ज किया है कि वो कैसे उसने काफिरों को यानी हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनों को और जो मूर्ति पूजक से उनका विनाश किया. कुनराड. Right, so these massacres have continued until recently, like during the partition, and in what was then still East Pakistan in 1971, fortunately stopped by the intervention of the Indian Army. Now, a famous estimate of the magnitude of this killing is from the historian Professor K.S. Lal, who in 1979 estimated for the period between 1000, the time of Mahmud Ghaznavi, and 1525, the end of the Delhi Sultanate. He estimated that from the demographic estimates of Indians for those successive centuries, about 80 to 100 million of Hindus are missing. 11वीं सदी से लेके 16वीं सदी की शुरुआत तक लगभग 80 लाख से 1 करोड़ हिंदुओं के नरसंहार का अनुमान डॉक्टर केएस लाल ने है. और माफ करिए 8 करोड़ से 10 करोड़ हिंदुओं के नरसंहार का अनुमान लगाया गया है. और याद करिए यह सिर्फ 11वीं सदी से 16वीं सदी के 1/4 तक का है, उसके बाद का समय शामिल नहीं है, जिसमें कुनराड ने आगे अपने इसमें लिखा है कि 1947 में भी वही हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे. 1971 में भी हुआ जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, पाकिस्तान से अलग हुआ, वहां भी लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ था. Dr. Kunrad. Right, now this figure is thrown around frequently, but in fact, in more than 40 years, nothing serious has been done to verify this, to document this more precisely. Like, for instance, we have numerous chronicles by
Muslim writers, or even by the conquerors themselves, like Babur, like Timur, where they boast of having killed hundreds of thousands of Hindus. Now, these may be exaggerations, though that is compensated for all the other occasions where we don't have chronicles, and that did also happen. But anyway, you see, to have some vague estimate for historians, that's not good enough. So we really have to do this research, and it can be done. But you see, there is nobody so far, no minister, no educational administrator, who really clears the way for such a project. डॉक्टर कुलराड अल्स कहना चाह रहे हैं कि ये जो 8 करोड़ से 10 करोड़ हिंदुओं के नरसंहार और वंशनाश की बात की गई है, उसको लेकर के आगे उसको वेरीफाई करने के लिए किसी सरकार ने, किसी राजनीतिक सत्ता ने, चाहे किसी पार्टी की सरकार रही हो, उस बात को आगे नहीं बढ़ाया, उस पे शोध को आगे नहीं बढ़ाया, ताकि विश्वसनीय रूप से उस पे कोई काम हो सके, आधिकारिक रूप से उसको कोट किया जा सके. कोनराड. As for these 80 million, it should also be understood that these are not necessarily 80 million people killed. There are other ways to die, though under the influence of human decisions. In particular, there were large famines caused by the punitive land tax under the Delhi Sultanate, which jeopardized agriculture. So there must have been large famines. We have hardly any knowledge about those. Then also many people disappeared from the record because they were exported as slaves. You see, Hindu slavery is also a large subject that deserves to be studied closer. Next. डॉक्टर कोनराड ये कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय में एक अकाल भी पड़ा था, जिसमें लाखों लोग मरे, जिसको दर्ज नहीं किया गया है आधिकारिक रूप से, और बहुत सारे लोग जो सुल्तान होते थे, राजा होते थे, इस्लामिक राजा होते थे, और वो लोग जो व्यापार करते थे, स्लेव का व्यापार, स्लेव ट्रेड, उसमें हिंदुओं को कब्जा करके उसका हिस्सा बनाया गया, और इस दरमियान एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते वक्त लाखों लोग इसमें भी मरे होंगे, सिर्फ तलवार से नहीं मरे. डॉक्टर कुनराड. Right. Now, many Hindus have effectively been killed, but was this a genocide? You see, this word again is thrown around very easily, and sometimes it fits. Like, for instance, during the partition massacres, there was nobody who said, okay, you can kill 1 million, but stop there. No, you see, they killed every Hindu they could lay their hands on. So, you know, that had the character of a genocide. But that was limited to that particular place and time. You see, the whole operation, the whole history of what Islam did to Hinduism is not a genocide. Why? You see, Islam never had a program of exterminating its enemies or the unbelievers. Once in a while, you see, in a war situation, it may be useful to exterminate them, like what Muhammad did to the Banu Qurayza, a Jewish tribe in Medina that had dared to oppose him. He didn't like that, so all the men were killed, all the women and children were sold as slaves, except for the most beautiful one who, a few hours after all her male relatives had been killed, was inducted into Muhammad's harem. But so, you see, that's almost fairly small scale, 600 to 900 men were killed. But still, you see, that also has the character of a genocide. Nevertheless, it's not true that Islam meant genocide. You see, genocide means an intentional killing, the implementation of an intentional program of elimination. And so that was not there vis-a-vis the Hindus. What they essentially wanted was to convert the Hindus. And the Quran says explicitly that Islam has an ambition for world conquest. It says that peace will reign only when the whole world has submitted to Allah. But you see, to do that, it's not necessary to kill everyone. You can just convert them, or even as a second choice, keep them as dhimmis, as third-class citizens who
accept the dominance of Islam, but can still keep practicing a bit of their religion. डॉक्टर कुनराड ये कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सामान्य अर्थों में ये जो हिंदुओं का वंश नाश हुआ या उनका नरसंहार हुआ, क्या इसको नरसंहार या अंग्रेजी का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, जेनोसाइड कहें, क्या यह उस परिभाषा में आता है? फिर वो आगे कहते हैं कि जो इस्लामी हमलावर आए थे उनका उद्देश्य काफिरों का विनाश नहीं था, उनका उद्देश्य तो मूल रूप से काफिरों का मतांतरण था, उनको मुसलमान बनाना था, चाहे वो तलवार से हो चाहे किसी और तरीके से हो। और जो लोग नहीं बन पाए उनको दूसरे तीसरे चौथे दर्जे का नागरिक बना के रखा गया और उनको जिम्मी या धिम्मी कहा गया। यानी यह इस बात का एक काउंटर पेश कर रहे हैं कि जब कोई लड़ता है तो लोग मारे ही जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। उनका नाश करना हमलावरों का उद्देश्य नहीं था। नाश जो हुआ वो इसलिए हुआ, वो अपने मत, अपने संप्रदाय और अपने धर्म पे अडिग रहे, इसलिए उनका संहार हुआ। इसीलिए जेनोसाइड के कंसेप्ट और अवधारणा पे वो सवाल उठा रहे हैं।